आपको भी। टिक्का मेरी बहू रानी है। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली। पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सांगला की होली की पूरे किन्नौर में सबसे ज़्यादा मशहूर है। और आप जैसे देख सकते हैं जोरों शोरों से यहाँ पे होली मनाई जा रही है। और हमारी पुरानी जो कला एवं संस्कृति है उसको सांगला वासियों ने आज भी संजोए रखा है। आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरह से यहाँ पे जो हमारी संस्कृति है उसको बखूबी निभाए रखा है। यहाँ पे जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं रामलीला की होली के वो मनाए जाते हैं। और बहुत ही जोरों शोरों से यहाँ पे मनाया जाता है होली। और मैं ये भी कहना चाहूँगी जो हमारी संस्कृति है इसी को बखूबी निभाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। लगाओ लगाओ हैप्पी होली। हैप्पी होली। टीका टीका हाँ टीका लेना पड़ेगा। ना शल का ये गुलाब आबे पाशी। देखिए हिंदुस्तान का जो इतिहास है होली पर्व का इतिहास है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। ये तीनों युगों में इस पर्व को मानते आ रहे हैं। इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला हिरण्यकश्यप की राजधानी आपका जो बुंदेलखंड है उसमें झांसी और उसके एवरेज में झांसी के एवरेज में पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला होली पर्व का समारोह मनाया गया था। ये बहुत एंशिएंट हिस्ट्री है। इट इज द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द। अब जो हिंदुस्तान में होली पर्व मनाते हैं हर कस्बों का हर इलाके का वृंदावन मथुरा वृंदावन का अलग है। हर जगह अलग अलग है। लेकिन हमारे जिला किन्नौर दिस इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ ए देवभूमि ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो देवभूमि है जिला किन्नौर पार्टिकुलरली एक सांगला में हमारे क्या श्री भैरवनाथ जी देवता इज द सुप्रीम पावर। हम लोग यहाँ मनाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड श्री भैरवनाथ जी। उनकी आस्था है। किन्नौर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ हिंदुइज्म एंड बौद्धिज्म दोनों का है। हम हिंदू भी हैं हम बौद्धिस्ट भी हैं। 1933 में एक हमारा यहाँ पर जो है देवता साहब के आदेश से 1933 में प्रथम होली यहाँ पर मनाया गया। उसके बाद होली पर्व इतना इम्पोर्टेंट होली पर्व हो गया। इसमें जो भी आपके वाद्य यंत्र है जितने भी आपके ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो एक ये क्या नाम रंग है ये तो मैं बताता अभी बजता है यहाँ सुनाई दे रहा है। भाई साहब ये जब बजता है ना तो मुर्दा भी एकदम उठ के नाचता है। थैंक यू वेरी मच। बराबरी को हैप्पी होली। स्माइल खत्म हो रहा है जल्दी निकालो।
प्लीज है ना, प्लीज। ऐसा पास अलाउड नहीं करते ना भैया, थोड़ा साइड जाके करना। लेफ्ट में आगे कुछ चलता रहता ना, फिर आगे से क्रॉस हो जाता है, तब का मैंने कोई नहीं दूर से करेंगे।
पाहिजे थोड़ा ना कम कर दो इसको, थोड़ा सा दे दो। नहीं ये वाला दे, वही वाला दो। ए बेटा एक बोतल मारिए ऊपर दे दो। हैप्पी होली भाई। हैप्पी होली होली हैप्पी होली।
के माध्यम से होली पर्व को मनाया गया। इसी तरह से ये पर्व आज वाद्य यंत्र जो है हमारा, ये नाग साहब का है, इसका जो धुन है वो इतना सुंदर धुन है कि जब ये धुन बजता है तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार मुर्दा भी उठ के जो है ना नाचने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये इतना इंटरेस्टेड है, इतना इम्प्रेसिव है ये धुन, और ये अट्रैक्टिव है। इसमें टूरिस्ट जितने भी आते हैं वो लोग इसमें पार्ट लेते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ नेचर के हैं, वो लोग दे आर वेरी ऑनेस्ट, लॉयल, डेडिकेटेड डिवोटी टू द लॉर्ड श्री बैरंगनाथ जी। तो इस आशा को रखते हुए सारे यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, और टूरिस्ट जो आते हैं उनको तो बहुत प्यार से उनके साथ। इसी तरह से इस गांव में 3 डेज का होली मनाया जाता है, जो कि आज सबसे लास्ट डे था। और जब चांद का निकलना, यानी अमावस्या का चांद का निकलना, हनुमान जी ने आग लगाया किसमें? होलिका में। क्यों लगाया हनुमान जी ने? क्योंकि हनुमान जी रामावतार में हनुमान ने ही लंका को दहन किया था। ऑन बिहाफ ऑफ दैट हनुमान ही आग लगाते हैं। इसी तरह से इस पर्व का आज जो है सबसे आखिरी दिन है। कल हमारा फाग मेला होगा। इस फाग मेले में लोग जो है सज देख कर सभी आते हैं, अच्छे कपड़े पहन करके, औरतें सज धर कर गहना पहन कर आएंगे। अराउंड 4 o'clock हमारे देवता साहब बाहर निकलेंगे। देवता साहब के सामने किसी किस्म का रंग नहीं खेला जाएगा। इस वाद्य यंत्रों के माध्यम से हमारे देवता साहब ये होली खेलेंगे कल। ये कल का जो पर्व है वो देख नहीं लगा है। इसलिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम आयल नेगी, मैं श्री बैरंगनाथ मंदिर कमेटी का अध्यक्ष हूँ। मैं भारतीय सेना में सेवा करके 1998 में सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मुझे अपने गाँव के बारे में जानना, अपने गाँव के बारे में जानना, ये सारी चीज़ों का बहुत ही मुझे इंटरेस्ट रहा है। हमारा जो यहाँ का कल्चर है वो बहुत रिच कल्चर है। और सबसे पहले मैं आपको आज होली का इम्पोर्टेंस बताने जा रहा हूँ। देखिए 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। इन चारों युगों में भगवान ने अपने 24 अवतार ले लिया। इन अवतार में जैसा रामा अवतार में रावण का दहन किया, इसलिए रावण का दहन किया और लंका को फूका किसने? हनुमान ने। हनुमान ने जो लंका को फूका तो उसी वजह से जो है आपका ये जो क्या नाम है, हनुमान जी जो है जो क्या कहते हैं होलिका को दहन करते हुए आपने देखा है। अभी इसका मेन प्रोसेस ये है। उसी तरह से कृष्णा अवतार में और इसका अंत हो जाता है। इसी तरह से श्री बैरंगनाथ जी ग्राम देवता संग्रह, ये हमारे जिला किन्नौर में काफ़ी बाद में अराउंड इन द बिगिनिंग ऑफ 7th century, 7वीं शताब्दी में इसका प्रकट होता है। जब ये प्रकट हुए, देयर वॉज अ बिग शीट ऑफ वाटर हेयर। यहाँ जो सांगला है, सांगला में जो बहुत बड़ा तालाब था। ओके, सो वी बिलीव दैट, हम ऐसा विश्वास करते हैं जहाँ हमारा देवता साहब प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने का उनकी जो शक्ति है, मैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके जो शक्ति है, उस पावर से इस तालाब को पैसेज दिया था। पैसेज कब दिया? डाउन एट डस्क, ठीक है जी, डाउन। तो किन्नौरी भाषा में रात खुलने को संग बोलते हैं। एट द किन्नौरी डायलेक्ट संग मीन्स रात का खुलना, ला मीन्स वैली, तो एब्रीवेटिक संगला। इसी के जब इस तालाब को हमारे देवता साहब की असीम शक्ति से बहाया और इस गांव का नामकरण सांगला तभी पड़ा, नंबर 1। सेकेंडली उसके बाद सन 1933 में देवता साहब ने सबसे पहले इस पर्व को मनाने के लिए आदेश इन्होंने दे दिया गाँवों को। हमारे जो भी एंसेस्टर्स थे, हमारे जो भी बुजुर्ग थे, इन्होंने सन 1933 में इस होली का उद्घाटन किया। उसके बाद होली क्लब का एक संगठन नाग साहब के ओर से आदेश हुआ था और इस पर्व को जो है बड़े शान और शौकत से मनाते हैं। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला होली कहाँ मनाया था? हिरण्यकश्यप, उसके राजधानी बुंदेलखंड के झांसी में एरेज नाम स्थान है, जहाँ उसके राजधानी था किसका? हिरण्यकश्यप का। वहाँ पर सबसे पहले इस धरती के ऊपर जो मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूँ कि उस दिन होली पर्व को मनाया गया। होली जो है हमारे हिंदुस्तान और मनाते हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ
कि किन्नौर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, दोनों का ये मीटिंग पॉइंट है। तो वी बिलीव बुद्धा आल्सो। इसी तरह से हमारा देवता साहब जो है बुद्ध धर्म को बहुत मानते हैं, और बुद्ध धर्म को सबसे पहले 18th सेंचुरी में ये आपका यहाँ पर ये मोनास्ट्री है, इस मोनास्ट्री को नागसाम ने बिठाया। सो हमारे बुजुर्गों का कहना ऐसा था, यहाँ से जो नीचे है बाढ़ आता था, तो ये जो बरसात का मौसम होता था उस समय यहाँ से नीचे बाढ़ आता था और पब्लिक के लिए बहुत डेंजर था। तो ये जो आपका ये डिज़ास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है नागसाम ने जब इस मोनास्ट्री को यहाँ स्थापन किया, बिठाया, भगवान बुद्ध को स्थापना दे दिया, उसके बाद बाढ़ आना बंद हो गया। सो वी बिलीव, देवता साहब ऑल्सो बिलीव, इनके माध्यम से बुद्ध धर्म का भी हमारे यहाँ पर प्रवेश होना है। इवन बुद्ध धर्म ऐसा होता है जब इतना बिलीव होता है, अगर किसी का अंत हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो लामा जब तक हमारे घरों में नहीं आएंगे तब तक जो है तो डेड बॉडी को वहाँ से उठाया नहीं जाता। सो वी बिलीव सो दैट, बिकॉज ऐसा है, आई एम हिंदू, मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं भगवान बुद्ध को भी मानता हूँ। तो ये जो धर्म है, धर्म तो सबको समान है सारे। इसी तरह से ये जो मुसलमान है, मुस्लिम लीग है, हमारे भाई है, ये भी इन्होंने बुद्ध ये क्या कहता है होली पर्व को बहुत मान्यता दिया है। तो अकबर से लेकर के आपका शाहजहाँ तक, शाहजहाँ का एक लीजेंड है, वो है ईद गुलाब आब पाशी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप वैसा नेट वगैरह में हो सकता है दिया हो, इस चीज़ को देख लेना, हिस्ट्री ऑफ द होली में आता होगा, उसमें दिया भी होगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा स्कूल में 23 साल मैंने यहाँ एज ए प्रिंसिपल रहता हूँ, तो आपको आखिरी में ये बताना चाहता हूँ, हम लोग होली के ऊपर इतना बिलीव रहते हैं 1933 से लेके अभी तक। देखिए होली फेमस क्यों हो गया, ये सारा का सारा वाद्य यंत्र की मेहरबानी है। अगर ये वाद्य यंत्र नहीं है तो होली ज़ीरो है। हमारे पास जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से जो धुन इसमें बजता है, मैं आपको बताऊं, जो धुन आपने देखा, आपने फील किया है, एक बार जब ये धुन बजेगा, मेरा ऐसा बिलीव है मुर्दा भी एक बार उठकर नाचेगा, फिर वो अपना जो है ना स्थान ले लेगा। कहने का मतलब इसमें इतना गुण है, इतना राग है, इतना प्रेम है। देखिए यहाँ के लोग, पीपल्स आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर डिवोटेड, दे आर क्या कहते हैं, जो ये टूरिस्ट है आप लोग जो आते हैं यहाँ पर, उनका मतलब दिल से आपने फील किया हुआ खुद, आपके साथ बिहेव यहाँ के लोगों का कैसा है। लोग बड़े प्रेमी हैं, यहाँ पर सबको वेलकम करते हैं, सबसे गले मिलते हैं। इसी तरह से आज आपने फील किया होगा यहाँ पर जो होली सेलिब्रेट किया जाता है, बड़े भाईचारे से किया जाता है। देखिए हमारा जो लाइफ है एक लेबोरियस है, इतना कठिन है। 1962 से पहले वी वर टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम द कॉन्वेंट्स, किसी किस्म का यातायात का साधन यहाँ नहीं होता था। लेकिन लोग कैसे थे, इतना प्रेम होते थे। मैं आपको एक चीज़ बताता, जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो एंसेस्टर्स कैसे थे, एक ही थाली में खाते थे, एक ही गिलास बिठाते थे, उसमें वाइन लेते थे, और उनका प्रेम इतना अच्छा था कि वो गले मिलकर रोते थे, उसको पीते थे, गले मिलकर रोते थे। तो इसी तरह से आपका जो तीसरा दिन होली है उसका आज अंत हो गया। हनुमान जी ने होलिका में, यानी चांद का निकलना और होली का दहन होना, ये सारा इकट्ठा हो गया। कल फाग मेला मनाया जाएगा, और इस फाग मेले में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आप आइए, कल आप इंटरव्यू ले सकते हैं। मेरा धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।